नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल रिवीजन मी पे आज का विषय है संख्या और संख्या पद्धति। आज आप संख्या से संबंधित सभी चीजों को क्लियर समझ पाएंगे, देख पाएंगे, हल कर पाएंगे। संख्या में जो जो चीजें होती हैं, जैसे संख्या रेखा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या और सभी संख्याओं के विषय में डिटेल में आप इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले करेंगे कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। अगर आप देखेंगे संख्या रेखा दो तरीके से बनाई जा सकता है। एक संख्या रेखा होता है क्षैतिज संख्या रेखा और एक होता है ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। सामान्य तौर पे आप किसी भी क्लास में किसी भी क्लास के बुक को देखेंगे तो आप तो क्षैतिज संख्या रेखा को देखेंगे। यह एक काल्पनिक संख्या रेखा है। गणित में इन संख्याओं को समझने में बहुत ही कारगर होगा। जैसे एक संख्या रेखा इस तरीके से एक सरल रेखा खींच लेंगे और इसे कुछ भागों में विभाजन कर देंगे, इस तरीके से विभाजित कर देंगे और इस काल्पनिक संख्या रेखा में बीच का कोई एक स्थान शून्य माने, ठीक है। उसके बाद शून्य के जैसे जैसे हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे वह धनात्मक रूप हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा और शून्य से बाएं तरफ बढ़ेगा। ध्यान देना है, जब शून्य से दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में रहेगा, लेकिन जब शून्य से बाएं तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से अनंत तक जाएगा। यानी संख्या रेखा एक काल्पनिक संख्या रेखा होती है जिसमें 0 1 2 3 4 और -1 2 3 अन्य संख्याएं रहती हैं। अब इन संख्या रेखा के द्वारा आप समझ पाएंगे इन सभी संख्याओं के बारे में कि सभी संख्याएं क्या होती। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से संख्या रेखा। तो आपको पता चल गया होगा संख्या रेखा क्या है। एक काल्पनिक रेखा जिसमें शून्य बीच में होता है और शून्य के दाहिने तरफ बढ़ेंगे धनात्मक और बाएं तरफ बढ़ेंगे ऋणात्मक। यह एक क्षैतिज संख्या रेखा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया संख्या रेखा क्या होता है, ये आपका एक टॉपिक क्लियर। अगर इसे ऐसे मिटा दें तो संख्या रेखा एक और होता है ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से विभाजन समान दूरी पे कर देते। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं ऊर्ध्वाधर से संबंधित। यहाँ पे जो बीचों बीच रेखा होता है इसको शून्य मान लेते हैं, इसको पृथ्वी का सतह मान लेते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाएगा, उसी तरीके से नीचे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे एक चीज में गलती हो रहा है। गलती क्या हो रहा है कि ये शून्य से ऊपर की तरफ भी प्लस में है, शून्य से नीचे की तरफ भी प्लस में है। ऐसा नहीं हो सकता। शून्य से जो नीचे की तरफ जाएंगे तो ये संख्या रेखा हमेशा ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अर्थात कुछ प्रश्न आगे सॉल्व करेंगे टेम्परेचर से संबंधित, समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित, समुद्र तल की गहराई से संबंधित, उसमें ऊर्ध्वाधर रेखा वाला संख्या रेखा बनाया जाता है। तो संख्या रेखा क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या रेखा होता है जिससे अंक विभाजित रहते हैं। चलिए वापस फिर इस पे आ जाते हैं क्षैतिज संख्या रेखा पे, इसमें समझने में आसानी रहेगी। इसीलिए क्षैतिज संख्या रेखा को दर्शाते हैं इस प्रश्न में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। बस ध्यान देना है, शून्य के दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में रहेगा, शून्य के बाएं तरफ रहेंगे तो माइनस में रहेगा, यही ध्यान देना है। संख्या रेखा खत्म हो गया और आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या दूसरे नंबर पे आएगा प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान देना है संख्या रेखा पर एक से प्रारंभ होने वाली, संख्या रेखा पे एक से प्रारंभ होने वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक बढ़ते जाएंगे। संख्या रेखा पर एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाने वाली अंकों को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या रेखा पे जो संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और वह एक से बढ़ते हुए 1 2 3 4 से बढ़ते हुए अनंत तक जाती हैं, ऐसी रेखा को हम लोग, ऐसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है।
लेकिन एक से बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो एक से बड़ा प्राकृतिक संख्या 2, 2 से बड़ा प्राकृतिक संख्या 3, 3 से बड़ा 4। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़े देंगे तो एक अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। दूसरा चीज ध्यान देना है, जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गया है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ेंगे तो अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग अनंत कह सकते हैं। ये अनंत का चिन्ह हो गया। बात समझ आ गया। तो इस हिसाब से दूसरा टॉपिक जो होता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को आप भली भांति तीसरे नंबर पे देखना है आपको पूर्ण संख्या। आखिर ये पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या के संबंध में देखेंगे, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पूर्ण यानी कि पूरा होना। जब प्राकृतिक संख्या पूरा हो जाए अर्थात शून्य, पहले ध्यान देंगे 1 से 9 तक प्राकृतिक 1 से 9 तक गिनतियां होती थी, जब 0 जोड़ दिया गया 10 हो गया। तो कहने का अर्थ यह है सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 से शुरू होने वाली, शून्य से शुरू होने वाली, शून्य 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। अर्थात पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होगा बताइए, पूर्ण संख्या का शुरुआत होगा शून्य से, यानी शून्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ते जाएंगे। आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा शून्य, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता, या कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण संख्या होगा वह अनंत कहलाएगा, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में एक जोड़ देंगे तो हमें अगली पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आएंगी, यानी कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य होगा और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या एक जोड़ेंगे तो मिलता जाएगा। इस तरीके से जो दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या होता क्या है उसकी जानकारी आपको पता चल गई, ठीक है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या हो गया, टॉपिक सीखना आपको पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, जी हाँ, छोटे छोटे शब्दों में अंतर है, जितना उतना ही बहुत ज्यादा अर्थ में अंतर है। तो पूर्णांक समझेंगे कि संख्या रेखा पर, क्या समझेंगे, संख्या रेखा पर चाहे वह शून्य हो, चाहे 1 2 3 4 धनात्मक संख्या हो, या फिर संख्या रेखा पर जब शून्य से बाएं तरफ जाएंगे, शून्य से बाएं साइड जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है या पूर्णांक कहा जाता है। संख्या रेखा पर स्थित शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से चौथा टॉपिक जो है पूर्णांक संख्या क्या होता, उससे भी आप भली भांति परिचित हो गए। समझने वाली बात क्या है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी, क्यों नहीं, यह प्रश्न बन सकता है। जब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन वो हम लोग जान कैसे पाएंगे। तो पहली बात, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं पता चलेगा। यहाँ पे 0 है, 0 से दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे तो यह संख्या बड़ी होती जाएंगी। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, यानी संख्या रेखा पर जैसे ही 0 से दाहिने तरफ बढ़ते हैं सभी संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। उसी के विपरीत जब संख्या रेखा पर 0 से बाएं तरफ जैसे बढ़ते हैं सभी संख्या क्या है, छोटी होती जाती हैं। यानी कि 0 है, 0 से भी छोटा होता है -1, -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3, -3 से छोटा होता है -4, -4 से छोटा -5, -6, -7। यानी कि सबसे छोटे पूर्णांक संख्या हमें नहीं पता चल पाएगा और सबसे बड़ी भी पूर्णांक संख्या हमको नहीं पता चल जाएगा। तो 4 चीजों में आपने देखा, संख्या रेखा परिचित हो गए। संख्या रेखा 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक क्षैतिज संख्या रेखा जो इस तरीके से होता है, अगर ऊपर से नीचे होगा तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। संख्या रेखा क्लियर हो गया। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, संख्या रेखा पे जो संख्या 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, संख्या रेखा पर
जब शुरुआत जीरो से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक संख्या रेखा चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य हो, वो सभी अंक जो है पूर्णांक कहलाते हैं। और शून्य एक ऐसा है अंक है, संख्या है, जिसको हम लोग ऋणात्मक कभी नहीं लिख सकते हैं, ये केवल हमेशा धनात्मक ही रहता है। तो इस तरीके से 4 चीजें आपने सीखा, और आगे क्या सीखेंगे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं।